है वो मुस्लिम की। जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। तौकीर निज़ामी जी, बड़ा महत्वपूर्ण है देखिए, क्योंकि आई लव मोहम्मद आया और उसके बाद चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। एक सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं था मुद्दा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि देश के दूसरे स्टेट तक पहुंच गया, हिंसा होने लगी। थोड़े दिन में ना जाने ये किस रूप में आएगा। देखिए, जो समझदार हैं हम समझते हैं इन चीजों को, लेकिन जो चीजें आ रही हैं, क्या वाकई इसके पीछे कोई साजिश है? कुछ लोग हैं जिनका सिर्फ यही काम है। क्या है ये पूरा मामला? राखी जी, देखिए, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। अभी महाराज आनंद गिरी महाराज जी अभी बोल रहे थे, मैं उनके एक एक शब्द का सम्मान करता हूँ। देखिए, ऐसे महात्मा होते। एक और महात्मा अभी वाराणसी से बोल रहे थे, अभी साध्वी जी भी अपनी बात को रख रही थी। राखी जी, मैंने उनको भी सुना, बहुत धैर्यपूर्वक सुना। लेकिन देखिए ना, एक इनकी बाड़ी है, एक उनकी बाड़ी है, दोनों में कितनी नफरत है, कितनी चेंज है। देखिए, आई लव मोहम्मद कहिए, आई लव महाकाल कहिए, आई लव कृष्णा कहिए, आई लव कुछ भी कहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर इस तरह की बातों में, जो धर्म के नाम पर, जो धर्म की आड़ में छुपकर भारतीय जनता पार्टी हो या संघ के लोग हों, एक इवेंट बनाने की कोशिश भारत में की जा रही है। आप, भारत का नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, लोग परेशान हैं, आप धर्म की आड़ में छुप जाते हो। धर्म की आड़ में छुपकर इन्होंने हमारे इस भारत के लोगों को एक काम पर लगाया हुआ है कि भाई तुम सवाल नहीं पूछोगे, और जो भारत में घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में भी नहीं पूछोगे। वोट चोरी जो हो रही है, सरकार बन रही है वोट चोरी से देश मंत्री प्रधानमंत्री बन रहा है, उसके बारे में भी नहीं बात की जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को उठा कर, राखी जी, कहीं ना कहीं हमारे जो एक प्रेम है, सद्भाव बना हुआ है हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों में, कहीं ना कहीं उसको निगलने की कोशिश की जा रही है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम बड़े ईमानदारी से आपके चैनल के माध्यम से बैठ के कहते हैं कि देखिए, मुस्लिम समाज आज से नहीं, 1500 साल पहले से, 1500 साल हो गए ईद मिलादुन नबी को मनाते हुए, जश्न मनाते हुए है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के हर जन्म दिवस पर जन्म को पूरा वर्ल्ड मनाता हुआ है। सब आई लव मोहम्मद कहते हैं। कहीं भी किसी भी कीमत पर इस तरह का माहौल कहीं पैदा करना, कहीं ना कहीं लगता है कि यही भारत में ही होता है इस तरह का माहौल, जहाँ फिर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, गोश्त पाकिस्तान मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन मुद्दों की बात नहीं करेंगे कि नौजवान परेशान है, उसको सरकारी नौकरियां कैसे मिलेंगी, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, कितने मुद्दे हैं इस भारत के। किसान परेशान है, लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में आकर, राखी जी, ये लोग इस तरह के मामलों को करते हैं, जिससे इस तरह का माहौल पैदा होता है। और कोशिश इनकी यही होती है कि ये अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आजकल तो नया ट्रेंड चल गया साहब, किसी भी तरह का कोई मामला होता है तो वो नौसखिया किस्म के नेता लोग भी बड़े अनर्गल तरह के बयान देते हैं, और आजकल तो महापुरुषों महात्माओं को आगे कर दिया। अरे, आनंद गिरी जैसे महाराज बैठे हैं, ऐसे लोगों को आगे कहिए ना, जहां सद्भाव, प्यार, भावना पैदा हो। और वो मीरा जी की बात करें हम तो बहुत बड़ी बात होगी, टाइगर जी की बात करें तो भी बड़ी बात होगी। नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने मोहम्मद साहब पे कितनी शानदार कविताएं की हैं, नाज शरीफ लिखी है, उन्होंने शायरी की है। मीरा जी ने क्या क्या कहा है मोहम्मद साहब के लिए, उसको सुनने की जरूरत है। और हम तो कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने मोहम्मद हमारे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतने सब के लिए है, क्योंकि अल्लाह ने आपको सारी मखलूक के लिए, आल वर्ल्ड के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। रहमतुल मुसलमानीन बनाकर नहीं भेजा। वो खाली मुसलमानों के नहीं है, मैं बड़े अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो सबके हैं, सबके लिए हैं। और इस तरह का इवेंट बनाना, और क्या मिलता कि कानपुर में किस तरीके से आपने, क्या कौन सा कानून है जिसके तहत ये एफआईआर दर्ज की है? क्यों इस देश का माहौल आप खराब करना चाहते हैं? 2015 के बाद का ये भारत दिख रहा, इससे पहले क्या भारत नहीं था? क्या खुलूस और मोहब्बत नहीं थी? क्या हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे? हम सारे लोग एक दूसरे के साथ, राखी जी, रहते थे। लेकिन ये कुर्सी के चक्कर में, ये राजनीति के चक्कर में लोग अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। हम लोगों के बीच में नफरत फैलाकर हमें लड़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम सलूट करते हैं हमारे भारत के हिंदू समाज के बुद्धिजीवी और ऐसे सारे लोगों को, जिन्होंने आज वो खुद तख्ती लेकर आई लव मोहम्मद कहते हुए सड़कों पे नजर आ रहे हैं। वो भी तो इसी हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। और हम भी कहते हैं कि हमें कोई गुरेज परहेज नहीं है। हम
आई लव महाकाल भी कह सकते हैं, आई लव श्री राम भी कह सकते हैं, आई लव हम सारे देवी देवताओं को आई लव कह सकते हैं। यही हमारा खूबसूरत भारत है, यही गुलदस्ता है। हम सब सारे रह रहे हैं, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा राखी जी। बिल्कुल। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप कह रहे थे तौकीर निजामी जी, कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सरकार दूसरे मुद्दों पे नहीं देखती, सिर्फ ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो क्यों सरकार को हम कटघरे में ले रहे हैं? मैं बस पूछ रही हूं आपसे। मैं मानती हूं कानपुर में ये हुआ, प्रशासन है, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इसके लिए पूरी तरीके से हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें? क्योंकि इसके पीछे तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका काम ये है, तो बिल्कुल कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। राखी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, आप समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगार लोगों को, जो लोग धर्म के नाम पर, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, मेरा मतलब किसी एक समुदाय से नहीं है, सारे समुदाय के लोग हों, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इनको लड़ाया जाता है, सिर्फ अपनी सत्ता और सरकारें बचाने के लिए, अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इस तरह के पियोजित कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिससे देश में जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर किसी का ध्यान न जाए और इस तरह में हिंदू मुस्लिम और इस तरह की चीजों में लगे रहें। भाई सरकार देखिए ना, आप केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, कहीं भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी संघ प्रचालित सरकार बनी हुई है, वही लोग इसको चला रहे हैं और वही पूरे देश में इस तरह की नफरत फैला रहे हैं। अभी आपने देखा, हमने देखा नवदुर्गा में राखी जी, अभी हम लोगों ने पूरा निवेदन किया, सबसे कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों ने निवेदन किया कि किसी भी कीमत पर आपका उनका धार्मिक आयोजन है, किसी भी कीमत पर आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा साहब। अभी हमने देखा एक मुस्लिम महिला का बरखा बुरखा वगैरह नकाब वकाब उड़ाकर जिस तरह से गरबा कराया जा रहा था, क्या बिना मुसलमान के आप कुछ नहीं कर पाओगे? अब आपके 30 त्योहार भी बिना मुस्लिम समाज के नहीं बनेंगे? तो इस तरह की नफरत क्यों फैलाई जा रही है? अरे जब तुम्हें मुसलमान के वहां आने से गुरेज और परहेज है, आपको परेशानी है, तो फिर वो हमारी बहन जो हिंदू बहन थी उसको नकाब और मुस्लिम रूप देकर डांडिया या वहां पर आप इस तरह से गरबा में कराते हुए दिख रहे हो, तो ये कहां की बात है? तो राखी जी, इस तरह से देश में नफरत को फैलाया जा रहा है, चाहे वह भाजपा के लोग हो, संघ के लोग हो, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं और देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। ठीक है।